दोस्तों आज मैं एक और बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें काफी ज्यादा सस्पेंस और दिमाग को घुमा देने वाले सीन्स हैं, जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। शुरू करते हैं मूवी की कहानी को, जिसका नाम है माया, जिसे डायरेक्ट किया है राधिका जयंती ने। IMDb रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10। मूवी काफी बढ़िया है, जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक इंगेज करके रखती है, और ये मूवी आप लोगों को प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। और इसी तरह की आप लोग और भी ऐसी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें माया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक बुरा सपना देखकर नींद से जाग जाती है। उसके बाद माया तैयार होकर अपने पति को कॉफी देती है और वो बाहर निकल जाती है। दरअसल दोस्तों आज माया का एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। वो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास चली जाती है। उस डॉक्टर का नाम होता है आकांक्षा। यहाँ आने के बाद आकांक्षा माया को एक पेन पेपर देकर कहती है, तुम ये फॉर्म फिल करो, मैं अभी आती हूँ। वैसे तुम चाय पानी पसंद करोगी या फिर कॉफी? तो माया कहती है कॉफी। दोस्तों इस कॉफी को जरूर याद रखना। थोड़ी देर के बाद आकांक्षा माया के पास आकर उससे पूछने लगती है, तो बताइए माया जी, आपको क्या दिक्कत है? जिस पर माया बताती है कि मुझे कुछ दिनों से ख्वाब आ रहे हैं और वो ख्वाब रियलिटी में सच हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए माया आकांक्षा को अपने बारे में बताने लगती है, जिस पर माया बताती है राहुल और उसकी लव मैरिज हुई थी। ये दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ ही दिनों बाद राहुल 6 मंथ के लिए कैलिफोर्निया चला गया था। राहुल के वापस आने के बाद माया को कुछ अजीब से ख्वाब आने लगे। उसके बाद माया अपने ख्वाब के बारे में बताती है, जो कि हकीकत में सच हुआ था। एक दिन राहुल माया से आकर कहने लगता है कि मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तभी माया की आंख खुलती है, और जब माया राहुल को ढूंढते हुए अपने कमरे में बाहर आती है तो एग्जैक्टली वही सेम बात राहुल माया को बताता है कि मुझे एक हफ्ते के लिए कैलिफोर्निया जाना होगा। तभी यहाँ पर आकांक्षा को एक कॉल आता है। आकांक्षा उस कॉल पर बात करने के लिए वहाँ से साइड में चली जाती है, और थोड़ी देर बाद आकांक्षा माया के पास आकर कहती है कि यह एक इत्तेफाक भी हो सकता है। और आकांक्षा माया के बारे में और बातें जानने के लिए उसके बारे में पूछने लगती है, और वो ये सारी बातें नोट कर रही थी। माया आगे बताती है, जब वो छोटी बच्ची थी तो उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसके बाद डेविड नाम के एक आदमी ने माया को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन दोस्तों डेविड अपने कामों में बहुत बिजी रहता था। वो माया के साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिता पाता था, जिसकी वजह से बचपन में माया बहुत अकेला फील करती थी। उसके बाद माया ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अपनी खुद की कंपनी बनाई, और देखते ही देखते माया ने अपने दम पर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और वहीं माया की कंपनी में राहुल भी काम करता था। इन दोनों में प्यार हुआ और माया को राहुल काफी पसंद आया, और इस तरह से उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद आकांक्षा माया को उसके सपनों के बारे में पूछने लगती है, तो माया आगे बताती है, एक दिन राहुल जब काम कर रहा था तो वह माया से कहता है कि वो उसके बैग से कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आए। जब माया राहुल के बैग के पास जाकर वो डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी तो माया को एक रिसिप्ट मिलती है, और तभी माया की आंख खुलती है। मतलब दोस्तों यह भी माया का एक सपना ही था। और तभी उस वक्त राहुल माया को नीचे बुलाता है और माया को अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए कहता है। तो माया राहुल के बैग के पास जाकर वो डॉक्यूमेंट ढूंढने लगती है, तो माया को वहाँ पर एक रिसिप्ट नजर आती है। तभी वहाँ पर राहुल भी आ जाता है, और माया राहुल को उस रिसिप्ट के बारे में पूछने लगती है। तो राहुल माया से कहता है कि अरे यार शायद मेरा दोस्त रवि इस रिसिप्ट को यहीं पर भूल गया होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही थी कि राहुल का रवि नाम का कोई भी दोस्त नहीं था। एक दिन जब माया अपने घर पर अकेली थी तो एक अनजान आदमी माया को मारने के लिए उसके घर में आ जाता है। लेकिन माया किसी तरह से अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आकांक्षा माया से कहती है, अरे ये तो बहुत ही भयानक सपना है। लेकिन माया उसे बताती है कि यह सपना नहीं, यह हकीकत में मेरे साथ हुआ था। आकांक्षा कहने लगती है, ओके फाइनली अब मुझे बात समझ में आ गई है, तुम रियलिटी और भ्रम में कंफ्यूज हो गई हो। लेकिन माया आकांक्षा को एक और ख्वाब के बारे में बताने लगती है। ऐसे ही एक दिन माया किसी लड़की से मिलने के लिए घर से बाहर गई थी। तभी वहाँ पर माया एक लड़का और लड़की को देखती है। वो बंदा पीछे से बिल्कुल उसके पति जैसा दिख रहा था। जब वो लड़का अपना फेस दूसरी तरफ करता है तो माया उसका चेहरा देख लेती है। वो और कोई नहीं बल्कि राहुल ही था। और उस लड़की के बारे में जानने के लिए माया उसका पीछा करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल और वो लड़की किसी घर में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ आकांक्षा माया से पूछने लगती है, क्या तुमने उस लड़की का चेहरा देखा था? माया कहती है, जब तक मैं उस लड़की का चेहरा देख पाती तभी मेरी आंख खुल गई। उसके बाद आकांक्षा माया से पूछने लगती है कि क्या ये सब हकीकत में हुआ था? माया कहने लगती है, हाँ मैंने रियल में उस लड़की को देखा है और मैंने उस लड़की से बातचीत भी की है। लेकिन आकांक्षा पूछने लगती है, तो उस सपने में क्या हुआ? माया उसे बताती है, अब तक हम दोनों में जो कुछ भी बातें हुई थी वो ऑलरेडी मेरे ख्वाब में आ चुकी हैं। ऐसा कहते हुए माया अपने बैग में से एक गन निकालती है और आकांक्षा की तरफ निशाना करती है, क्योंकि दोस्तों उस दिन माया ने राहुल के साथ आकांक्षा को ही देखा था। मतलब राहुल और
आकांक्षा का अफेयर चल रहा था। जब इस सच्चाई का आकांक्षा को मालूम चलता है तो वो गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है प्लीज माया मुझे मत मारो, इतनी जल्दबाजी मत करो। लेकिन माया आकांक्षा को गोली मार देती है। लेकिन बाद में मालूम चलता है दरअसल यह भी एक माया का ख्वाब है। मतलब जब माया ने राहुल के साथ आकांक्षा को देखा था तब माया को इतना गुस्सा आया था कि उसे लगा कि आकांक्षा को मार दे। यह सुनने के बाद आकांक्षा माया से कहने लगती है चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि तुम्हें ऑलरेडी हमारे अफेयर के बारे में मालूम चल गया, लेकिन रियल लाइफ में तो तुम मुझे मार नहीं पाई, लेकिन तुमने अपने ख्वाब में मुझे जरूर मारा, इसलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। और आकांक्षा माया से ये भी कहती है माया तुम अब कुछ ही मिनटों में मरने वाली हो। मतलब दोस्तों जब माया यहाँ पर आई थी तब आकांक्षा ने माया को कॉफी ऑफर की थी और उस कॉफी में आकांक्षा ने जहर मिलाकर माया को दे दिया था। इसलिए दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि इस कॉफी को याद रखना। और दोस्तों उसे पीने के बाद माया का सिर चकराने लगता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक दिन राहुल और आकांक्षा एक जगह पर मिले थे और यहाँ से खुलेंगे कहानी के असली पत्ते। और दोस्तों यहाँ पर आता है पहला ट्विस्ट। माया एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाती थी, इसलिए राहुल ने माया से उसकी प्रॉपर्टीज हड़पने के लिए उससे शादी की थी। जब तक माया की मौत नहीं होती तब तक राहुल को उसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। इसलिए एक दिन राहुल ने खुद माया के पास जाकर उसे मारने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उस दिन माया किसी तरह से बच गई थी। उसके बाद राहुल और आकांक्षा दोनों मिलकर माया को मारने का एक प्लान बनाते हैं। इसी दौरान एक दिन आकांक्षा राहुल को फोन करके ये बताती है कि माया ने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है, बताओ आगे क्या करना है। अब यह सुनने के बाद राहुल आकांक्षा को प्लान की बात बताता है तो आकांक्षा उसे कॉफी में जहर मिलाकर माया को दे देती है। तो दोस्तों देखा आपने आकांक्षा और राहुल के झूठे चेहरे के पीछे का सच। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ माया की बजाय आकांक्षा की तबीयत बिगड़ने लगती है और माया बीच में हुई कहानी आकांक्षा को सुनाने लगती है। जब माया ने आकांक्षा और राहुल को एक साथ देखा था उसी वक्त माया ने उन दोनों का पीछा किया था और उसी दिन माया जानती थी कि आकांक्षा ने एक लॉकेट बुक किया है। माया उस आदमी को कुछ पैसे देकर उस लॉकेट को अपने घर पर लेकर आती है। उसके बाद माया उस लॉकेट में एक छोटा सा माइक फिट कर देती है और बिना जाने आकांक्षा उस लॉकेट को पहन लेती है। जिस दिन आकांक्षा और राहुल मिलकर माया को मारने का प्लान कर रहे थे तो उस दिन माइक के जरिए माया ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। और दोस्तों माया ने खुद ही आकांक्षा को मारने के लिए उससे अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। दोस्तों जब माया और आकांक्षा बात कर रही थी तो आपको याद होगा कि आकांक्षा को एक कॉल आया था। तो दोस्तों अननोन नंबर से वो कॉल माया ने किया था। जब आकांक्षा कॉल पर बात करने के लिए बाहर चली गई थी तब माया कॉफी को एक्सचेंज कर देती है और जहर वाली कॉफी आकांक्षा पी लेती है और इसी तरह आकांक्षा अपने ही जाल में फंसकर मर जाती है। दोस्तों उसके बाद माया घर पर आकर राहुल से अपना हालचाल पूछती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि राहुल तो कब का मर चुका था। जब इस मूवी की स्टार्टिंग में माया राहुल को कॉफी देकर अपॉइंटमेंट के लिए बाहर गई थी तो जाते वक्त माया ने राहुल को एक कॉफी दी थी और माया ने उसमें जहर मिला दिया था और उसी से राहुल की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि अचानक राहुल की आंख खुलती है। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब राहुल का एक सपना था। इस कहानी ने तो दिमाग हिलाकर रख दिया। उसके बाद हम देखते हैं जब राहुल अपने कमरे से बाहर आता है तो माया उसे कॉफी देती है और कहती है मेरा आज एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगी। यह सुनने के बाद राहुल के होश उड़ जाते हैं और मेरे प्यारे दोस्तों ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इतने सारे ट्विस्ट से भरी ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया मूवीज आप लोग और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।